एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वो हर दिन बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से निराश होकर आंखों में आंसू लिए विभिन्न चिंताओं से परेशान गौतम बुद्ध की तरफ जाते हुए देखता था, और जब वे लोग वापस लौटकर आते थे तो वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में न तो ढेर सारे पैसे होते थे, न ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्यों होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना शांत होते थे? यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां पर बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो भिखारी भी कतार में लग गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने भगवान बुद्ध से कहा, है महात्मा बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूं। यह सब सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें बस ऐसा लगता होगा क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, न ही तुमने कभी किसी को दान दिया, न ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूं? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास वह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णता अच्छा शरीर दिया हो तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे उस विचार को हटाकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध के ये सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन शांत हो गया। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर हो तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश न करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार, इन सब का भी किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।